हेलो दोस्तों। भाई लास्ट वीडियो में भाई मैंने आपसे कहा था कि जो फॉर्म है भाई इसको हम एक सिंगल लाइन कोड से भी हम इसको भाई बना सकते हैं। भाई आज के टॉपिक में हम उसी पे बात करने वाले हैं। भाई देखिए जैसे भाई इसमें अंदर ये कोड दे रखा है, ये भाई सेव का, ये भाई हमने भाई 8-10 लाइन यहाँ पर भाई लिख रखी है। इसके लिए 10 लाइन का कोड ये है। ठीक, इसको हम एक सिंगल लाइन के थ्रू भाई हम इसको भाई कैसे रन करा सकते हैं, आज के टॉपिक में हम इसी पे बात करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आपने भाई मेरे इसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की अगर भाई पहले 3 पार्ट नहीं देखे भाई, हमने भाई कैसे बनाया है इन बटन की, भाई हमने भाई कोडिंग कैसे की थी, तो उसका जो लिंक भाई मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है भाई, वहां से जाकर आप उसको विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। भाई मैं हूं नरेश लाकड़ा, आप देख रहे हैं द एक्सेल गुरु। और अभी तक आप आपने भाई मेरे इस चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। अब देखिए मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ भाई, इस कोड को भाई यहाँ से कर लेता हूँ डिलीट, इन सब को सिर्फ एक लाइन छोड़ देता हूँ ऊपर वाली ये। और यहाँ पर हम एक चलाएंगे लूप। लूप से क्या होगा कि ये जो 10 लाइन का कोड था इसको भाई ये एक लाइन से यहाँ पर ये करके दिखा देगा। उससे पहले हमें यहाँ पर करना पड़ेगा एक डिम वेरिएबल हम यहाँ पर भाई क्रिएट कर लेते हैं, जिसको मैं दे लेता हूँ भाई डी कॉल एज लॉन्ग। और यहाँ पर भाई हम एक लूप चलाएंगे फॉर डी कॉल इक्वल टू जितने भाई हमारे कॉलम थे, कॉलम कितने थे भाई इसके अंदर भाई हमारे 10 थे। अगर आपने भाई मेरी इसके भाई ये पार्ट देख रखे हैं तो उनको पता होगा कि इसके अंदर भाई हमारे कॉल कितने थे भाई 1 2, यहाँ पर भाई 10 कॉलम थे जिसको भाई हम यहाँ पर रन करेंगे। इसको भाई 4 को जो है हमें स्टॉप भी करना होता है, क्लोज भी करना होता है नेक्स्ट के जरिए। और जो भाई हमने वेरिएबल यहाँ पर भाई डिक्लेयर किया हुआ था उसी से हम यहाँ पर करते भाई, हमने भाई फोर लूप चलाया था भाई डी कॉल कर, इसी को भाई यहाँ पर हम क्लोज भी करते हैं। अब एक चीज़ और, यहाँ पर जो डाटा वाली सीट है इसके अंदर भाई हमारे देखिए यहाँ से 1 से लेकर 10 तक कॉलम है। ठीक, तो 10 भाई हमने वहाँ पर सेट किया था, इसलिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो ये इनका जो एड्रेस है ये फॉर्म का, ये जो ये सेल एड्रेस है ये यहाँ पर भाई उसके भाई साथ हम यहाँ पर लिख लेंगे भाई जो सा कॉलम जिसके रिगार्डिंग है उसके ऊपर उनका एड्रेस यहाँ पर हम डाल लेंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर भाई देखो तो ये सबके एड्रेस हैं भाई C9 E9 E12 ये भाई हमने ले रखे यहाँ पर। जैसे भाई इसका भाई क्या है भाई C6 है, इसका क्या है भाई C9, इसका क्या एड्रेस है भाई E9। तो ये भाई हम सब के सब यहाँ पर ऊपर डाल लेंगे। C6 है भाई ये आपका भाई C9 है, ये E9 है, ये भाई C12 है, ये भाई आपका भाई E12 है, फिर भाई ये C15 है, ये भाई C18 है, इसका एड्रेस है भाई E18, और ये भाई C21, और लास्ट का एड्रेस है भाई ये E21। ठीक है जी। एक तो भाई हमने क्या किया है इन जो सबके एड्रेस थे, जैसे भाई ये आपका भाई C21 है, इसका एड्रेस क्या है भाई यहाँ पर ये E21 है, आपका भाई C18 है, सबका भाई हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भाई सबके ये एड्रेस यहाँ पर डाल लिए। इससे क्या होगा भाई सेल का जो डाटा है वो यहाँ पर भाई उसी के सामने यहाँ पर भाई ये आ जाएगा, जो भी हम वहाँ पर आईडी भरेंगे, जो हम आईडी जनरेट करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम खोल लेते हैं इस कोड को अपने को, और यहाँ पर हमने क्या था कहांगा ये रहा। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो हमने रो नंबर लिया था इसके जगह पर मैं कर दूंगा ये जो हमने बाय डिफॉल्ट हमने एक वेरिएबल सेट किया था ये, और यहाँ पर जो रेंज थी हमारी ये, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे इसको भाई हम कर लेंगे डायनामिक। डायनामिक के लिए क्या कर देंगे इसको भाई ये सीट टू डॉट सेल्स। ठीक, सीट टू क्यों किया भाई हमने, जो डाटा वाली शीट है मेरी, ये डाटा वाली शीट कौन सी भाई 2 है भाई हमारी, इसी पे अब हमने इसको भाई वहां से दे दिया तो वहां से अपना एड्रेस जो अपने आप ही यहाँ पर उठा लेगा। और जब भी हम सेल्स का लिखते हैं तो भाई सबसे पहले पूछता रो, भाई रो कौन सी, शीट 1 में जो हमने यहाँ पर ये रो दी थी ये रो कौन सी भाई हमारी 1 रो हमारी भाई 1 कोमा, और भाई कॉलम कॉलम कौन से थे भाई हमारे। ठीक है, जो डी कॉल हमने दिया हुआ है इसी से भाई अपने आप ही उसको ये कर लेगा। ब्रैकेट की भाई क्लोज मैंने प्रेस किया भाई डॉट वैल्यू। ठीक है जी। अब इसके अंदर अभी ये हो चुका है भाई इसका ये सिंगल लाइन का कोड जो हमने बस 10 लाइन लिखी थी उसके जगह पर एक लाइन ही अब यहाँ पर रन करके दिखेगी। चलो आप उसको देख लेते हैं एक बार। मैंने भाई यहाँ पर भरा भाई 1004 आईडी है, नाम भर लेते हैं भाई यहाँ पर भाई
संजीव, पिताजी का नाम भर लेते हैं भाई, पवन, डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं भाई इसकी भाई 12 मई 1995, कॉन्टैक्ट नंबर इसका भर लेते हैं भाई 22992299। ये हमने ले लिया। एड्रेस ले लेते हैं भाई इसका करमपुरा दिल्ली। कोर्स भाई सिलेक्ट कर लेते हैं इसका हम यहाँ से, डिटेल मार्किंग कर लिया भाई हमने। इसको जैसे हम सेव करेंगे तो ये डाटा देखिए आपका भाई सेव यहाँ से हो चुका है। ये यहाँ पर ये आ चुका है 1004 का जो भी हमने भरा था संजीव पवन, जो डाटा था हमने ये आ चुका है। अब ये तो भाई हमने भाई सेव बटन का भाई सिंगल लाइन कोड से भाई हमने इसको भाई कैसे किया है, ये वाला इतना कोड आपको भाई ये काम करना है। यहाँ पर जो हमने डी कॉल किया है इसका यहाँ पर वेरिएबल और सेट कर लेना, बाकी कोड हमारा एज इट इज रहेगा, उसमें हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है जी, ये तो था भाई सेव के लिए, सेव बटन के लिए। अगर भाई यही भाई हमें भाई सर्च बटन के साथ करना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, आते हैं सर्च बटन पे भाई। ये रीसेट का था भाई हमारा, ये सर्च का था। सर्च में भी देखिए भाई इतनी सारी लाइन हमने भाई लिखी हुई है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर एक तो भाई हम वेरिएबल सेट कर लेंगे डी कॉल। भाई ये जो नाम हम दे रहे हैं ये आप भाई कोई भी नाम दे सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये भाई हम छोटा सा नाम दे लेता है कि भाई आपको भाई पूरा पूरा वहां पर ना लिखना पड़े। अब यहाँ पर भी मैं एक लूप चलाता हूँ, फॉर डी कॉल इक्वल टू 2 to 10। ठीक, 2 से 10 तक क्यों चलाया भाई हमने, क्योंकि जो एक नंबर कॉलम था उसमें तो ऑलरेडी भाई जो हमें यहाँ पर जो आईडी है यहाँ पर जो भरी हुई है इसी को अब सर्च करेगा ना, जो ऑलरेडी डाटा उसके अंदर है। ठीक, हम 2 से लेकर भाई उसमें आगे तक का डाटा भाई हम सर्च करने वाले हैं। और इस पूरी लाइन को मैं कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक भाई डिलीट, और यहाँ पर भाई हम एक इसको भाई क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट है डी कॉल के साथ, और इसको भी मैं कर लेता हूँ भाई यहाँ पर भाई लेफ्ट अलाइन। और यहाँ पर भाई जो ये हमने लिखा था C9, इसके जगह पर वही भाई हमारा शीट 2 डॉट सेल्स। अरे भाई ये रो नंबर कौन सा भाई हमारा, फर्स्ट क्यों भर रहे हैं आपको बताया था, क्योंकि भाई यहाँ पर जो हमारा ये है फर्स्ट को सिर्फ हमारे इसको डाटा को ये उठाएगा, इन रेंज को उठाएगा अपने आप ही। ठीक है जी, कोमा डी कॉल ब्रैकेट की मैंने क्लोज डॉट वैल्यू, और यहाँ पर जो हमने भाई 2 भरा हुआ था इसके जगह पर हम क्या कर देंगे डी कॉल। ठीक, अब इससे होता क्या है भाई हमारा, यानी कि जो दे रखा है, यानी कि पहले जो आएगा फर्स्ट टाइम इसको इस नंबर 2 को लेगा, फिर जब घूम के वापस आएगा तो 3 का आ जाएगा। अब देखिए जैसे मैं इसको भाई एक 1 by 1 रन करके दिखाऊं, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ भाई 1003 का डाटा। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप देखना F8 मैं जैसे प्रेस करता हूँ इसमें F8 सबसे पहले यहाँ पर गया, ये पहले चेक करेगा भाई K3 को, ये वाला K3 जो हमारा इधर जो हमने लिया हुआ था यहाँ पर, इसको चेक करेगा कि इसकी वैल्यू 0 तो नहीं है। ठीक, अगर भाई 0 है इसका मतलब क्या है भाई वहाँ पर ये ARD जो है ऑलरेडी एग्जिट्स है। अब ये हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब जैसे हम इस पे आते हैं कि हमने चेक किया भाई इस वैल्यू को भाई कहाँ पर, जो हमारी डाटा वाली शीट थी ये, इसमें भाई कौन से रो पे है, जैसे भाई 5th नंबर रो पे है तो 5th नंबर रो का डाटा है जो यहाँ पर ये अब ये चेक करेगा। अब जैसे हम इसको देखें, अभी देखिए इसकी वैल्यू क्या दिखा रहा है यहाँ पर भाई ये 5 दिखा रहा है, यानी कि जो रो नंबर 5 आपको दिखाई थी ये रो नंबर 5 जो ये इसका जो डाटा है यहाँ पर ये इसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये भाई हमारा रो नंबर 5 में डाटा ये हमारा है। अब जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा इसको, अब इसमें चेक करेगा ये सबसे पहले 2 नंबर कॉलम को। अब यहाँ पर जाएगा तो आप देखना यहाँ पर भाई इसका जो है एक बार मैं गया इसका ये नाम यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये नाम क्या आ गया यहाँ पर आ गया। फिर से भाई ये जाएगा इसको चेक करने के लिए कोर्स नेम को, यहाँ पर वापस अपनी उसी शीट पे आ जाएगा। अब ये फिर से गया भाई, अब ये किसका नेम लेके आएगा, फादर नेम लेके आएगा। ऐसे भाई प्राइवेट शीट पे जाएगा जो भाई हमने कोर्स के लिए सेट करके, तो बार बार इस पे ये जाएगा अपने आप ही। वापस आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर भाई कॉल की 4, कॉलम नंबर 4 1 2 3 ये 4। इस तरीके से भाई ये बारी बारी आपको ये एक एक करके यहाँ से ऐसे उठाता है अपने आप ही कॉलम को, ये ऐसे चलता रहेगा। जब लास्ट में आ जाएगा ये आपका भाई हो जाएगा कंप्लीट, और ऐसे आ जाएंगे भाई हम बाहर।
और आपके पास ये ख़त्म हो गया है। ये सब चेक करेगा। अब इसके अंदर बारी बारी ये भाई किसको चेक कर रहा है? अब ये जो हमने कोर्स दिए हुए थे इनको ये चेक कर रहा है कि नहीं है। ये इसको कर देते हैं स्टॉप। इसका काम हो चुका है, अब खत्म। इस पे आ जाते हैं वापस अपने पे। ठीक, ये देखिए रन आ चुका है। इसको मैं सिंगल कोड से रन करूँ तो ये पे आ जाएगा। जैसे मैं भाई 1002 का यहाँ पर करता हूँ, 1002 का मैंने किया, ये देखिए इसका सारा डाटा यहाँ से उठा के इसने यहाँ पर ये पटक दिया है, यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है जी, ये था भाई हमारा सर्च बटन के लिए कोड भाई हमारा। अब इसी तरीके से अगर हमें करना हो अपडेट का, हमने क्या किया भाई, यहाँ पर भाई हमने एक पहले तो भाई एक वेरिएबल सेट किया भाई हमने डीकॉल, उसी के फिर भाई हमने यहाँ पर एक लूप यहाँ पर चला दिया। जो 8-9 लाइनें थी वो अब हमने एक सिंगल लाइन से यहाँ पर भाई सेट कर दी हैं। अब इसी प्रकार हम अपडेट में भी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देगा यहाँ पर भाई हम अपना वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं, वही डीकॉल एज लॉन्ग भाई हमने ये सेट कर लिया। अब ये जो 8-10 लाइनें थी भाई इनको भी यहाँ से हम क्या करेंगे रिमूव। 4 भाई हमने एक लूप चला है डीकॉल इक्वल टू 1 to 10 और यहाँ पर भाई इसको करेंगे नीचे क्लोज। ये क्लोज जो है भाई फॉर लूप जो है नेक्स्ट से हमारा क्लोज होता है। जो भाई हमने ये वेरिएबल सेट किया था उसी का हमने देना था। भाई हमने किसके नाम का जो है ये फॉर लूप चला रखा था उसी के नाम से यहाँ पर भी क्लोज होगा। और यहाँ पर भाई हम इसको 10 लाइन जो थी हमारी इनको भी कर लेते हैं यहाँ से डिलीट। और इसको भाई मैं कर लेता हूँ थोड़ा, इसको हम एक लाइन कर लेते हैं ऊपर। ठीक है जी, अब ये जो था भाई हमारा 1 रो नंबर जो हम दे रहे थे बार बार कॉलम नंबर, इसको भाई हम कर लेते हैं यहाँ से डीकॉल सेलेक्ट, यानी जहाँ पर भी कॉलम नंबर आया था उसको भाई हमने रिप्लेस करना है। ठीक, इस डीकॉल से सीधी सी बात ये है, बाकी सब हमारा एज रहेगा। अब इसके अंदर भी देखिए जो हमारा भाई कॉलम नंबर आया हुआ था बस सेल एड्रेस दे रखा है, रेंज हमारे बार बार करेगा सेट। इसको भी हम क्या कर देते हैं डायनामिक बना लेते हैं यहाँ पर भाई शीट 2 डॉट सेल से ब्रैकेट ये मैंने ओपन। सबसे पहले पूछ रहा है भाई रो कौन सी भाई हमारी 1 क्यों कर रहे हैं आपको बता दिया भाई मैंने। ये जो है 1 यहाँ से भाई इस डाटा को भाई वेरीफाई करेगा बारी बारी जाके एक एक करके इसको वहाँ से वेरीफाई करेगा। जो कि हमने भाई शीट 2 की भाई रेंज जो 1 कॉलम है रो 1 रो है उसके अंदर हमने पर डाल रखा है कोमा। अब आपसे पूछ रहा है कॉलम नंबर के लिए भाई हमने ये जो हमने सेट किया था वेरिएबल डीकॉल जिसका हम लूप चला रहे हैं वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ब्रैकेट करते हैं भाई क्लोज डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू को वहाँ से ये उठा ले। ठीक है जी, हमने एक तो क्या किया है भाई यहाँ से भाई हमने जो कॉलम नंबर आए हुए थे उसको भाई हमने यहाँ पर ये डी कॉल के जरिए कर दिया। ये भाई 1 से 10 तक जो हमने 10 लाइन लिखी हुई थी ये बारी बारी इसी को ये 10 बार रन करेगा। और यहाँ पर भाई हमने क्या किया जो रेंज आई हुई थी उसको भाई हमने इस फंक्शन के साथ यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। ठीक, शीट 2 डॉट जो हमारी सेल था जो 1 हमारा जो ये रो थी हमारी 1 इसमें से इनको ये उठाएगा जो कि हमने बस एक एक करके दे रखे थे वो यहाँ पर भाई हमने यहाँ पर दे दिया। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से भाई राइट क्लिक करके कर दीजिएगा हाइड, ये आपको भाई हो जाएंगी इनविजिबल। और अब जैसे भाई मैं इसको भाई यहाँ पर मान लीजिए जितेंद्र है, जितेंद्र कुमार मैं यहाँ पर कर देता हूँ और इसकी भाई कोर्स को मैं ऐसा कर देकर चेंज करता हूँ ये वाला। और जैसे मैं अपडेट करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर जो है 1003 के सामने ये जितेंद्र कुमार 1002 ये वाला ये भाई हमारा अपडेट हो चुका है। जैसे मैं भाई 1001 का करके देखे यहाँ पर भाई 1001 मैंने किया सर्च और इसका भाई मैं नवीन के जहाँ कर देता हूँ नवीन कुमार। और इसका जो कोर्स है यहाँ से भाई हम कर देते हैं प्रोग्रामिंग सेट और इसको कर देते हैं भाई हम अपडेट। जैसे भी अपडेट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो है नवीन का नवीन कुमार हो चुका है। प्रोग्रामिंग कोड यहाँ पर इसका ये आ चुका है, इसका कोडिंग है भाई। इसकी भाई कोर्स की ड्यूरेशन और जो फीस थी वो भी अपडेट हो चुकी है। ठीक, तो दोस्तों ये था भैया एक आज का टॉपिक जहाँ पर भी हमने सीखा है कि भाई अपनी मल्टीपल लाइन कोड को हम एक सिंगल लाइन कोड में हम कैसे कर सकते हैं लूप के थ्रू। ठीक, अगर भाई आपको भाई पूरी 10 लाइन लिखनी है आपकी भाई इस कोड की तो वो भी आप लिख सकते हैं। जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं शुरू में सीखते हैं तो वो भाई ऐसे ही होता है। ठीक, उसमें भाई लंबी कोडिंग ही आपको भाई ठीक रहेगी जिससे आपको पता चलता है भाई हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसे जैसे आप भाई एडवांस लेवल पर चलोगे तो भाई हम और भी छोटे छोटे कोड यहाँ पर भाई बनाएंगे। ठीक, अब इसमें देखिए अगर आपको भाई जानना है जैसे भाई हम कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पर अगर भाई हम देखिए ये भर के मैं इसको भाई मान लीजिए जैसे मैं सर्च करता हूँ
1002 का भाई मैंने डाटा सर्च किया, और ये जो मोबाइल नंबर देखिए यहाँ पर भाई डबल एक्स आए हुए हैं, ये एक्स एक्स लिखा हुआ है, या भाई मैं इसको भाई ABCD, ये भाई मैंने कुछ अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिख दिए। इसको भाई मैं अपडेट करूँ यहाँ पर, तो ये देखिए इसको ये अपडेट कर दे रहा है। यहाँ पर किसका किया था भाई हमने, ये कहाँ गया, ये वाला 1002 का। तो क्या ऐसे पॉसिबल है भाई कॉन्टैक्ट नंबर में जो है ये भाई इस तरह की जो हमारे टेक्स्ट जो आ जाए भाई, कॉन्टैक्ट नंबर तो भाई हमारा भाई नंबरिकल वाला डाटा होता है ना, वो भी सिर्फ 10 डिजिट का होता है, ठीक। तो भाई आने वाले पार्टों में जो आने वाली वीडियो है मेरी इसके रिगार्डिंग, उसमें भाई आपको भाई इसके भाई कॉन्टैक्ट नंबर का भाई जो हमारी यहाँ पर भाई कंडीशन लगाएं कि भाई यहाँ पर भाई सिर्फ नंबर ही ले और 10 डिजिट का ही ले, उससे जब ज़्यादा ना ले। जैसे भाई डेट ऑफ बर्थ में भी है, अगर यहाँ पर भी अगर हम देखें तो भाई मैं यहाँ पर भी कुछ भी भर के इसका अगर मैं 1002 का ही ले लेता हूँ, सर्च किया रहा, इसकी जगह पर मैंने यहाँ पर भी ये टेक्स्ट भर दिया, ठीक है। इसको भी देखिए अगर मैं अपडेट करूँ तो ये भी डाटा जो है मेरे यहाँ पर भाई अपडेट हो गया, इसके सामने डेट ऑफ बर्थ के सामने ये ऐसा। तो क्या ये भी पॉसिबल है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना हमारा। तो ये भी भाई हम आने वाले पार्टों में जो है भाई इसकी भी हम इसका भी सोल्यूशन आपको बताऊंगा बारी बारी। अगर मैं भाई एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताना लगा तो भाई वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, ठीक। और भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई जो आपको भाई आगे धीरे धीरे पता चलती रहेंगी। एक बार आपको भाई सारी चीज़ें बता दी तो भाई आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, भाई आपकी भी समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा भैया पहले जो आपको बताया गया है कि भाई डिजाइन बनाना और उसकी भाई जो बेसिक सेटिंग है सेव बटन की या भाई सर्च बटन अपडेट बटन की, अब उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद भाई आपको भाई सिंगल लाइन कोड पाइए। उसके बाद भाई हम जो है इसकी भाई हर एक की जो भाई हम यहाँ पर भाई टेक्स्ट की जो सेटिंग करेंगे, जैसे भाई नेम है भाई, ठीक। ये भाई ये तो है नहीं भाई हमारा भाई इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता रहूँ भाई, क्या इतना बड़ा जो नाम है, ठीक, क्या इतना बड़ा नाम हो सकता है किसी का, ठीक। इसको भाई मैं भाई सेव करूँ किसी भी नाम से, जैसे भाई मान लीजिए मैंने 1001 यहाँ पर लिखा और इसको भाई मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पर भाई मैंने नाम भर दिया भाई नवीन कुमार प्रजापति सिंह मंडल। क्या भाई इतना बड़ा नाम किसी का होगा? और इसको मैं अपडेट करूँ यहाँ पर या भाई सेव करूँ किसी नए डाटा के साथ, तो अब यहाँ देखोगे ये जो भाई इतना बड़ा नाम जो यहाँ पर आ गया है भाई, ये भी पॉसिबल नहीं है भाई। आपके भाई फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और भाई मिडिल नेम और लास्ट नेम तीन आपके भाई होंगे, आपके इतना बड़ा नाम यहाँ पर नहीं होगा। तो आने वाले पार्ट में भाई हम इसी सब पे हम बात करने वाले हैं, धीरे धीरे भाई सब पे हम बात करेंगे भाई। इसकी भाई लेंथ भी हम यहाँ पर सेट करेंगे भाई, नेम की जो लेंथ वो कितनी बड़ी आपकी होनी चाहिए, फ़ोन नंबर जो हम कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं उसकी लेंथ भी हम भाई डिसाइड करेंगे। और उसका जो टेक्स्ट है भाई उसके बाद नंबरिकल वैल्यू भाई वहाँ पर भाई किस सेल में भाई हमारे पास नंबरिकल वैल्यू आनी चाहिए, किस सेल में हमारी भाई जो है टेक्स्ट फॉर्मेट आना चाहिए या भाई डेट फॉर्मेट किस सेल के अंदर आना चाहिए। तो आने वाले पार्ट में हम इसी पे हम बात करेंगे, इसके भाई जो हम लेके आऊँगा और भी आगे एडवांस वर्जन इसके। तो भाई दोस्तों आज के टॉपिक भाई इतना ही, और आपको भाई जो टॉपिक आज का ये भाई कैसा लगा है मुझे भाई कमेंट करके भाई जरूर बताना। और आपको भाई जो मैं भाई डिस्कस किया भाई इसके बारे में भाई कौन से टॉपिक से रिगार्डिंग भाई आपको भाई नेक्स्ट वीडियो चाहिए भाई मुझे भाई कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और साथ में भाई अभी दोस्तों इसमें अंदर भाई हम यहाँ पर एक इमेज जब हम फोटो वगैरह आती है भाई स्टूडेंट्स की, ठीक, वो भी हम यहाँ पर भाई कैसे ला सकते हैं उस पर भी हम आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक में।